चौधरी आओ। हम इस समय मौजूद हैं रामपुर की नगर पंचायत मसवासी में, जहां से भाजपा प्रत्याशी हरिओम मौर्य जी हमारे साथ हैं। उनसे बात करेंगे किस तरीके से उनका प्रचार चल रहा है और किस तरीके से लोगों को प्यार मिल रहा है। हरिओम जी, आप लगातार चुनाव प्रचार कर रहे हैं, किस तरीके से आपका प्रचार चल रहा है और कितना प्यार मिल रहा है लोगों को? देखिए, प्रचार में हम लोग उतरे हुए हैं और जनता का हमें अपार प्यार मिल रहा है, क्योंकि जो विकास कार्य किए हैं वो जनता के सामने है। और इस प्रदेश में हमारी सरकार चल रही है, देश में हमारी सरकार चल रही है माननीय योगी जी के नेतृत्व में और मोदी जी के नेतृत्व में। जो अभूतपूर्व विकास हुए हैं वो किसी से छिपे नहीं है। और हमने नगर पंचायत को ऐसे ऐसे काम देने का काम किया जो लोग कभी सपनों में भी नहीं सोच सकते थे। जो कभी यहाँ रोडवेज के लिए सपना था, एक प्राइवेट बस भी नहीं चलती थी। जब हमारी सरकार योगी जी की है, मैंने जाके प्रदेश सरकार से आह्वान किया तो मैं लखनऊ से वापस नहीं आता हूँ और रोडवेज मसवासी में आके खड़ी हो जाती है, जो पट्टी से बरेली तक जाने का काम करती है। और जितनी बस उत्तराखंड से आती है उनका स्टॉपेज होता है, उनके टिकट यहाँ से बनते हैं। आज तक देश आज़ादी इसके हुए 75 साल हो गए, मगर यहाँ टिकट नहीं होते थे। अब मसवासी टिकट बनता है, बस रुकती है और चढ़ाती है, यहाँ से लोगों को लेकर जाती है। और इस तरह के तमाम महत्वपूर्ण कार्य जो 500 गायों की गौशाला है, MRF सेंटर, अस्पताल, हमने एक पशु चिकित्सालय हमारा जर्जर है, हमने वो निवेदन किया था सरकार से, वो भी हमें मिलने का काम हुआ। और उत्तर प्रदेश सरकार से हमने आयुष मंत्री से डिमांड की थी, तो 50 बेडों का अस्पताल हमें मिल चुका है। वो बहुत जल्दी निर्माणाधीन हो जाएगा, क्योंकि वो हमने अपनी जगह प्रस्तावित कर दी गई है। जो मंडल का पहला होगा, जिले का नहीं, मंडल का पहला अस्पताल होगा। तो ऐसे बहुत महत्वपूर्ण कार्य काम जब ही मिलते हैं कोई सरकार का व्यक्ति उसका प्रतिनिधित्व करे और उसे देखते हुए, क्योंकि उत्तर प्रदेश की हमारी डबल इंजन की सरकार देश की और प्रदेश की चल रही है। हम जनता से अपील कर रहे हैं कि ट्रिपल इंजन फिर से जोड़ने का काम करें और विकास की गाड़ी को तेज़ से चलाने का काम करें। जब तक विकास की गाड़ी तेज़ नहीं चलेगी तो काम होने वाला नहीं है। जो कुछ छुटपुट काम रहे हैं, मैं विश्वास दिलाता हूँ कि सरकार हमारी है। और आवास हमने हमारे नगर में 80% आवास बन चुके हैं। कोई गरीबों की छत नहीं बची, थोड़ी बहुत बची हैं 10-20%। तो अभी 1785 लोगों की DPR हैं। कोई घर ऐसा 2024 में हमारी सरकार का वादा है, कोई कच्चा रहने वाला नहीं है। शौचालय देने का काम किया, रोड देने का काम किया, तमाम सोच मुक्त तो हमारे है ही। और हमारी सरकार ने किसानों को किसान सम्मान निधि के रूप में देने का काम किया, आयुष्मान कार्ड देने का काम किया, सिलेंडर देने का काम किया, आवास देने का, शौचालय देने का, किसान सम्मान निधि के रूप में देने का काम किया, आयुष्मान कार्ड देने का काम किया, सिलेंडर देने का काम किया, आवास देने का, शौचालय देने का। मैं दिन भर भी गिनाऊंगा तो सरकार की योजना ख़त्म नहीं होंगी। इतनी योजना हमारी सरकार ने दी है, उसके बल पे हम जनता के बीच में जा रहे हैं और जनता की हमें अपार प्यार मिल रहा है। और हिंदू मुसलमान की यहाँ दीवार गिर रही है, अब कैसी गिरेगी लोग देखेंगे कि यहाँ प्रचंड बहुमत से फिर कमल खिलेगा। हिंदू मुस्लिम मिलकर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को भारी बहुमत से विजय बनाएगी, ऐसा मुझे विश्वास है। तो जिस तरीके से आपने चेयरमैन रहते हुए काफ़ी सारे विकास कार्य किए हैं, जनता आपके साथ भी है, फिर भी आप हमारे चैनल के माध्यम से जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से जनता से यही अपील करूँगा, क्योंकि एक सत्ता ही एक ऐसी मास्टर चाबी है जिसके सारे ताले एक ही चाबी से खुलते हैं। कोई सा भी विकास हो, छोटा विकास हो, बड़ा विकास हो, चाहे वो चिकित्सा के क्षेत्र में हो, जल के क्षेत्र में हो, या स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, या किसी भी क्षेत्र में हो, एक ही मास्टर चाबी होती है सत्ता की, जिससे हमारे योगी बाबा की चाबी से खुलते हैं। और जब योगी बाबा के मैं प्रतिनिधित्व जनता मुझे चुनेगी तो सारे विकास कार्य कोई ऐसा नहीं बचेगा जो हमारी मसवासी को फिर से जापान बनने से नहीं रोक सकता। तो ये थे हमारे साथ हरिओम मौर्य, जिन्होंने बताया किस तरीके से प्रदेश में और देश में सरकार काम कर रही भाजपा की। और ये मसवासी की जनता से अपील करते हैं कि आगे बढ़िए और कमल निशान पर मोहर लगाइए और मुझे कामयाब बनाइए। मैं आपके सारे विकास कार्य पूरे करूँगा। टिकट देकर निकाय चुनाव में ये दिखाया है कि देखो हम मुस्लिमों को लेकर साथ चलना चाहते हैं। और अपने दल है इसको गठबंधन को जो सीट हुई है ये मुस्लिम की सीट हुई है। और मैं आभारी हूँ मुख्यमंत्री जी का और प्रदेश अध्यक्ष जी का, जिन्होंने मुस्लिम पर एक भरोसा जताया है। इसी के आधार पर हम रामपुर ज़िले की सारी सीटें जीत रहे हैं। और मुस्लिम को जो यहाँ पर 134 विधानसभा में टिकट दिया है, उसके आधार पर भी जितनी नगर पंचायत आ रही हैं, नगर पालिका आ रही हैं, उसी के आधार पर हम जो है कि सीट जीत रहे हैं। और अक्सरियत
मुस्लिमों की भारतीय जनता पार्टी को वोट दे रही है। तो मसवासी में किस तरह से मुस्लिम का प्यार मिल रहा है भाजपा को? देखिए भरपूर प्यार मिल रहा है। हम जो है गली गली और हम जो है हर जगह मुस्लिमों में जा रहे हैं, और जैसा कि पिछली मर्तबा भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया था, उससे ज़्यादा तादाद में आज मुस्लिम वोट देने के लिए कह रहा है कि विकास जो किया है मोदी जी ने और योगी जी की सरकार ने, जो विकास किया है उसे वो भूल नहीं पा रहे हैं। जैसे कि योजनाएं चली हैं, आवास बने हैं, आयुष्मान कार्ड बने हैं, शौचालय बने हैं, ये सब मुसलमानों को मिले हैं और इसका लाभ मिला है, और सबका साथ सबके विकास के साथ जो है ये सोचकर वोट देने पर आभारी हैं, और मुस्लिम जो है वोट देने के लिए तैयार है। तो आप भी लगातार प्रचार में चल रहे हैं हरिओम जी के साथ, तो किस तरीके से देखते हैं, कितना लोगों का प्यार आपके साथ है? भाई जनता का प्यार भारतीय जनता पार्टी के साथ है, वो अच्छा विकास के मुद्दे पे ही काम हो रहा है, और जनता विकास को लेकर कह रही है कि बीजेपी के साथ हैं हम, जिसमें कॉलोनी है, शौचालय है, शमशान घाट है, और स्कूल के लिए भी प्रस्ताव पास करा है। भूबरा में यूनानी दवाखाना है, जहाँ रामलला ग्राउंड है यूनानी दवाखाना वहाँ पास हो रहा है। MRF सेंटर है, कन्हैया गौशाला बनी है जो ज़िले में सब में बड़ी है। तो क्या लगता है कि भाजपा का कमल खिलेगा? बिल्कुल खिलेगा। सब हिंदू मुस्लिम सब साथ हैं, और आने वाले समय में 13 तारीख को भाजपा का कमल खिलेगा, और पब्लिक का आभार भारतीय जनता पार्टी के साथ है। तो और भी भाई हमारे साथ हैं, उनसे बात करना चाहेंगे। आप भी किस तरीके से लगातार प्रचार में चल रहे हैं, तो क्या लगता है भाजपा का कमल खिलेगा? भाजपा का कमल 100% खिलेगा, और ये सरकार एक ऐसी सरकार है जो नीचे स्तर से लेकर ऊपर तक काम करती है, गरीबों के साथ है ये। इस सरकार में योजनाएं इतनी सारी चली हैं कि लोगों को समझ नहीं आ रहा है कि क्या क्या लाभ उठाएं हम, क्योंकि बहुत सारी योजनाएं हैं, इसलिए मैं बता नहीं सकता कितनी योजनाएं हैं, क्योंकि सब जितने भी गरीब हैं सबको राशन मुफ्त है, और जितनी भी चिकित्साएं सुविधाएं सब मुफ्त हैं। इतना बहुत कुछ मिलता है सरकार में, और मैं तो चाहता हूँ कि यही सरकार हमेशा बनी रहे। तो ये थे हमारे साथ नगर पंचायत मसवासी के लोग जो कहते हैं कि मसवासी में इस बार कमल खिलेगा। जगदीश कुमार, न्यूज़ 9, रामपुर।